पिछले एपिसोड में हम देखते हैं कि एरिस और रूडी एंजॉय करते हैं, जिसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग में एरिस रूडी को बिना बताए कहीं चली जाती है, जिसके बाद रूडी को बहुत दुख होता है। अब आगे एपिसोड शुरू होता है और हम एरिस और ग्लेन को देखते हैं जो कि एक जंगल में कहीं ठहरे हुए थे। सीन रूडी पर आता है और रूडी अब भी उदास बिस्तर पर लेटा हुआ था और अपनी पास्ट लाइफ के बारे में सोचने लगता है। अब हम पास्ट लाइफ में रूडी को देखते हैं जो कि एक लाइन में लगा होता है। तभी कुछ बच्चे लाइन आउट करके आगे निकल जाते हैं। रूडी कहता है, क्या तुम्हें सिखाया नहीं गया कि लाइन कट नहीं करते? अब इसी बात को लेकर वो लड़के रूडी को फुटबॉल से मारते हैं और फिर उसे नंगा करके गेट पर टांग देते हैं। अब रूडी इस सब से बहुत अपसेट होता है और खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है। उसके पेरेंट्स उससे कहते हैं, तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुम हार नहीं मान सकते। लेकिन रूडी सोचता है, मैं स्ट्रांग नहीं हूँ, मैं एक डरपोक इंसान हूँ। अब इधर हम दोबारा से रूडी को देखते हैं जो कि उदास होकर बेड पर लेटा था। तभी वहाँ अल्फोंस आता है और उससे कहता है, मुझे कुछ मामलों में तुम्हारी मदद चाहिए। हमारे विलेज से रिवर काफी दूर है तो गांव वालों को परेशानी होती है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अपने अर्थ मैजिक से एक कुआं खोद दीजिए जो कि कम एफर्ट में हो जाएगा। लेकिन रूडी कोई जवाब नहीं देता। ये देखकर अल्फोंस कहता है कि सिर्फ आप ही यहाँ सर्वाइव नहीं कर रहे, यहाँ और भी लोग हैं और हमारे पास फूड भी बहुत लिमिटेड है। ये सुनकर रूडी को लगता है कि अल्फोंस अपने शब्दों में उसे यहाँ से जाने के लिए बोल रहा है। अब रूडी फिर कोई जवाब नहीं देता और दोबारा से लेट जाता है। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि एरिस ने ऐसा क्यों किया। इधर हम एरिस को देखते हैं जो कि मॉन्स्टर से लड़ रही थी। अब एरिस ग्लेन से कहती है कि रूडी स्मार्ट, स्ट्रॉन्ग और बहुत टैलेंटेड है और जब भी वो मेरे पास होता है तो मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। लेकिन मैं पूरी तरह से उस पर निर्भर होने लगी थी जो कि सही नहीं था। अब एरिस बहुत तेज चिल्लाकर कहती है कि ये सच है कि मैं रूडियस से प्यार करती हूँ और अब मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगी ताकि हम ड्रैगन गॉड को हरा सकें। सीन शिफ्ट होता है और हम रूजट को देखते हैं जो एक मॉन्स्टर से कुछ लोगों की जान बचाता है। अब रूजट उन्हें अपने बारे में बता देता है कि वो एक सुपर्ड है, लेकिन वो उससे नहीं डरते। रूजट को ये देखकर बहुत अच्छा महसूस होता है। सीन शिफ्ट होता है और हम रॉक्सी को देखते हैं जो कि किशरिका के साथ होती है। ये सभी फूड चैलेंज करते हैं जिसमें किशरिका जीत जाती है। अब हम देखते हैं कि शॉपकीपर किशरिका से लड़ रहा था क्योंकि चैलेंज से पहले उसने कहा था कि इसका बिल वो पे कर देगी, लेकिन अब वो कह रही है कि उसके पास पैसे नहीं है। अब गुस्सा होकर वो शॉपकीपर कहता है, मैं तुम्हें बेच दूंगा। अब रॉक्सी को ये देखा नहीं जाता और वो पैसे दे देती है। रॉक्सी किशरिका से कहती है, अगर तुम्हारे पास पैसे ना हो तो तुम्हें ऐसा काम नहीं करना चाहिए। किशरिका कहती है, वो सब भूल जाओ, मैं डीमन किंगडम की ग्रेट एम्परर हूँ, तो तुम मुझसे एक विश मांग लो। अब रॉक्सी को लगता है कि वो मजाक कर रही है, लेकिन वो फिर भी उससे कहती है, मुझे रूडियस ग्रेरेट की फैमिली के बारे में जानना है कि वो कहाँ पर हैं। किशरिका देखती है कि आयशा और लिलिया पॉल के पास पहुँच गई हैं, लेकिन जैनित अब भी मिसिंग है। फिर किशरिका जैनित को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं दिखती। रॉक्सी पूछती है, वो जिंदा तो है ना? किशरिका जवाब देती है, वो जिंदा है और बैगरेट कॉन्टिनेंट में कहीं है। अब रॉक्सी उससे रूडी के बारे में पूछती है, जिस पर वो कहती है, वो मुझे दिख रहा है लेकिन वो काफी उदास लग रहा है। अब ये सुनकर रॉक्सी भी चिंता में आ जाती है, लेकिन तभी किशरिका वहाँ से चली जाती है। रॉक्सी एलिना से बताती है कि जैनित बैगरेट कॉन्टिनेंट में कहीं है और हमें वहाँ जाना चाहिए। फिर हम रूडी को देखते हैं जो कि बेड पर लेटा हुआ था और वो सोचता है, मैं जैसा अपनी प्रीवियस लाइफ में था मैं अब भी वैसा ही हूँ, मेरे अंदर कोई भी चेंज नहीं आया। लेकिन अब रूडी अपनी मॉम के साथ बिताए पलों को याद करने लगता है और कहता है, अब मुझे जाना होगा, मुझे जैनित को ढूंढना है। ये कहकर रूडी वहाँ से चला जाता है। अब हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि रूडी को किसी ग्रुप में रिक्रूट करने की बात कर रहे थे। एक लेडी कहती है उसने सिर्फ 5 साल की उम्र में सैंड क्लास वाटर मैजिक को मास्टर कर लिया था। अब वो कहते हैं, देखो ये विश्वास करना तो मुश्किल है, लेकिन अगर ऐसा है तो हम उसे रिक्रूट कर लेंगे। अब वो लड़की पूछती है, तुम्हारा उससे क्या रिलेशन है? वो बताती है कि वो मेरा सेवियर, मेंटर और मेरा फ्रेंड है और मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। और यही इस एपिसोड के साथ सीजन भी खत्म होता है। और अगर आपको सीरीज पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि जब भी मैं सीजन 2 का एक्सप्लेनेशन लाऊं तो आपको सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।